नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना मुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के जो 40 सप्ताह होते हैं उसमें हमें सोनोग्राफी कितनी बार करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए और सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सोनोग्राफी जो होती है वो एब्सोल्युटली सेफ़ होती है, उसका बच्चे पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। तो आप बेझिझक होकर सोनोग्राफी करवा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें ये समझना होगा कि हमें सोनोग्राफी कब कब करवानी है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करवानी है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो सबसे पहले हम समझें कि जो पहली सोनोग्राफी होती है वो 6 to 8 वीक्स में होती है। 6 वीक यानी आपको पीरियड का जो फर्स्ट डे उसको फर्स्ट डे ऑफ वीक मानते हुए 6 वीक्स कैलकुलेट करना है। तो 6 to 8 वीक्स के बीच में हम सोनोग्राफी जो करवाएंगे उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये कंफर्म होगा कि प्रेगनेंसी है। दूसरा ये पता पड़ेगा कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है या यूट्रस के बाहर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी ना होते हुए यूट्रस के बाहर ट्यूब में या ओवरी में या एब्डोमिनल कैविटी में इम्प्लांटेशन हो जाता है प्रेगनेंसी का। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं और वो सीरियस कंडीशन होती है। तीसरी चीज़ हमें पता पड़ती है कि हमारे बच्चा कैसा है, उसकी धड़कन आई है कि नहीं, बच्चा बनने की शुरुआत हुई है कि नहीं। फीटल वेलबींग का हमें पता पड़ता है, क्योंकि बच्चे की जो धड़कन होती है वो 6 to 7 वीक्स में आ ही जाती है। तो हमें इस स्कैन में अपने बच्चे की धड़कन की आवाज़ भी सुनाई देगी। अगला हमें ये पता पड़ता है कि हमारी सिंगल प्रेगनेंसी है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं हमारे यूट्रस में। अगला हमें ये पता पड़ता है कि कुछ एबनॉर्मल टाइप की जैसे मोलर प्रेगनेंसी या कोई और साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा हमें ये पता पड़ता है कि हमारी डेट क्या है, क्योंकि जो डेट होती है जो इस टाइम पर जो सोनोग्राफी की जाती है उसकी एक्यूरेट डेट मानी जाती है। बाद के स्कैन की जो डेट्स होती हैं उसको उतना रिलायबल नहीं माना जाता, इसीलिए इसको डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। अगला स्कैन होता है नकल स्कैन, जो कि 11 to 13.6 वीक्स के बीच में होता है। उसमें बेसिकली हम बच्चे का नकल फोल्ड की थिकनेस देखते हैं, मतलब बच्चे की जो गर्दन के पीछे का फोल्ड होता है उसकी थिकनेस देखते हैं, और बच्चे की नाक की हड्डी देखी जाती है। और एक प्राइमरी एनोमली स्कैन टाइप का होता है जिसमें बाकी भी बहुत सारे डिफेक्ट हमें पता लग जाते हैं। बेसिकली ये स्कैन क्रोमोसोमल डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए एक प्राइमरी स्टेप है, क्योंकि इसमें कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो अगर पॉजिटिव आते हैं तो हमें ये संकेत देते हैं कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हमारे बच्चे में हो सकते हैं। इस स्कैन के साथ में एक ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको डबल मार्कर टेस्ट बोलते हैं, जो कि मदर के ब्लड में किया जाता है, जिसमें हार्मोन देखे जाते हैं। और कंबाइंड इस जो नकल स्कैन है या एंटी स्कैन है इसके साथ में डबल मार्कर टेस्ट को जब कंबाइनली असेस किया जाता है मदर की एज के साथ, हिस्ट्री के साथ, पैरिटी के साथ या कोई पास हिस्ट्री के साथ, तो एक स्क्रीनिंग होती है और एक रिस्क रेशियो आता है कि हमारे बच्चे में इस टाइप के डिफेक्ट जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। अगर पेशेंट में ये रिस्क रेशियो ज़्यादा आता है या स्क्रीन पॉजिटिव आते हैं पेशेंट, तो हमें फर्दर जेनेटिक वर्कअप करवाना होता है। ये सेकेंड स्कैन था। अब अगला स्कैन है हमारा एनोमली स्कैन यानी टीफा। ये हम करवाते हैं 18 से 22 वीक्स के बीच में, और इस स्कैन से हमें पता पड़ता है कि हमारे बच्चे में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, लाइक बच्चे के ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, एब्डोमिनल कैविटी में या बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है। बहुत डिटेल में की जाती है, आपको फिल्म भी दी जाती है, इवन बच्चे के फेशियल फीचर्स भी 3D 4D में दिखते हैं। तो इसको कलर्ड सोनोग्राफी भी कई लोग कहते हैं, कलर्ड सोनोग्राफी या बड़ी सोनोग्राफी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है, इसको हमें स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसी से हमें ये पता पड़ेगा कि हमारे अंदर जो बच्चा कुछ महीनों बाद डिलीवर होने वाला है उसमें कोई स्ट्रक्चरल पार्ट पे डिफेक्ट तो नहीं है। इसलिए ये स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्कैन जो होता है उसको हम ग्रोथ स्कैन बोलते हैं, वो जनरली 34 से 36 वीक्स पे किया जाता है। उसमें हम क्या देखते हैं कि बच्चे का जो गेस्टेशन एज डेट के हिसाब से होना चाहिए उतना ही सोनोग्राफी की ग्रोथ के हिसाब से उसका स्कैन में गेस्टेशन एज आ रहा है कि नहीं, उसका वज़न कितना है, उसकी पोजीशन कैसी है, उसके आसपास पानी कितना है, उसके अंदर ब्लड का फ्लो कितना जा रहा है। तो ये सारे जो
पॉइंट्स है ये हमें लास्ट के सोनोग्राफी से पता पड़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक कलर डॉपलर स्टडी होती है। कलर डॉपलर स्टडी हम स्पेशली कुछ हाई रिस्क पेशेंट जिनमें कोई रिस्क फैक्टर होता है उनमें करवाते हैं, लाइक किसी का बीपी बढ़ता है जिसको PIH कहते हैं, डायबिटिक है पेशेंट, IVF कंसीव्ड है, या और कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटीज़ है, हमें लग रहा है कि बच्चा कमज़ोर है, तो हमें उसका इस सोनोग्राफी में हम बेसिकली हम बच्चे को जो ब्लड फ्लो मिलता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, उसमें हम बच्चे का ब्लड फ्लो देखते हैं, और भी बच्चे के ब्रेन में ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है, बच्चे के अंदर ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है, तो इसमें हम बच्चे का ब्लड फ्लो पूरा असेस करते हैं, जिससे हमें ये पता पड़ता है कि उसके सारे जो डॉपलर पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल है कि नहीं। तो उससे हमें पता लगता है कि हाँ बच्चा सेफ़ है अंदर। अगर डॉपलर पैरामीटर्स हमारे गड़बड़ आते हैं, डॉपलर स्टडी हमारी गड़बड़ आती है, तो हमें रिपीट स्कैन भी करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, रिपीट एवरी 7 डेज़ और एवरी 3rd डेज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें ये डॉपलर स्टडी रिपीट करवाना पड़े, और हमें इसके बेसिस पे टर्मिनेशन भी कई बार करना पड़ता है या डिलीवरी करवाना पड़ती है वक्त के पहले ही। हमें जब ऐसा लगता है कि बच्चे को ब्लड फ्लो कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इन दैट सिचुएशन हम बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये स्कैन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में इनके अलावा भी एक्स्ट्रा स्कैन्स भी हो जाते हैं, लाइक आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में ब्लीडिंग हो रही है, तो फर्स्ट 3 मंथ में हमें बच्चा अच्छा है कि नहीं, उसकी धड़कन अच्छी है कि नहीं, या दूसरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हमें सोनोग्राफी के द्वारा ही पता पड़ता है। सोनोग्राफी शुरू के जो महीने होते हैं उसमें जनरली इंटरनल सोनोग्राफी की जाती है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जाती है। फिर बाद में 3 मंथ ऑनवर्ड या आफ्टर 8 वीक्स ऑनवर्ड मोस्टली एब्डोमिनल सोनोग्राफी हम आराम से कर सकते हैं, उसमें बच्चा अच्छे से दिखता है। तो ये जो स्कैन्स होते हैं कभी कभी हमें सब्जेक्टिव करवाने पड़ते हैं कि अगर इसकी पेशेंट है तो हम ज़्यादा भी करवा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो आपको 4 से 5 स्कैन लगते ही हैं। तो सोनोग्राफी एब्सोल्युटली सेफ़ है, बहुत ही मस्ट है, और उसी से आपको पता पड़ेगा कि आपका बच्चा नॉर्मल अंदर है या नहीं है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, इससे डरना नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।